हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वहां पे हम प्लस माइनस के जो रूल्स होते हैं उनको सिखाने वाले हैं। तो प्लस माइनस के जो रूल्स होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में लगते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों के रूल जो कंबाइंड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे इन दोनों के रूल्स आखिर होते क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा, एडिशन मतलब जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि ये आखिर है क्या, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे किसके रूल्स, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूल है, ये हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल है। तो यहाँ पे जब जैसे कि प्लस में जो हमारी मल्टीप्लिकेशन में जो संख्याएं हैं, अगर दोनों ही प्लस में है तो हमारा प्लस आएगा, दोनों ही अगर माइनस में है तो भी हमारा प्लस का साइन आएगा। अगर एक प्लस में है दूसरी माइनस में है तो माइनस आएगा, पहली माइनस में है दूसरी प्लस में है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा होगा, नजर ये आपको आ रहा है जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं तब क्या आता है, हमारा प्लस आता है। जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं तब हमारा माइनस आता है। तो ये तो रूल्स हुए हमारे मल्टीप्लिकेशन के। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। जैसे अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, ये दोनों ही प्लस में है, तो वो दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी, जोड़ी जाएंगी। क्या करी जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। अगर दो संख्याएं हैं दोनों ही माइनस में है तो वो भी हमारी जोड़ी जाएंगी, ठीक है। अगर हमारी एक संख्या प्लस में है दूसरी माइनस में है तो हमारा क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ऐसे ही एक संख्या माइनस में है दूसरी प्लस में है तो भी हमारा क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, ठीक है। इतना है। अब हम एग्जांपल लेकर करते हैं। तो हम चल रहे हैं एडिशन पे। तो हमारा पहला रूल जो था वो था क्या, हमारा पहला रूल जो था ये कह रहे थे अगर दो संख्याएं हमारी प्लस में होती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम +5 में ले लेते हैं और +2 ले लेते हैं। दोनों ही संख्याएं हमारी कैसी हैं, प्लस में है, ठीक है। तो अगर दोनों ही संख्याएं हमारी प्लस में है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और दोनों के पास हमारा क्या है, प्लस है ना, तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब साइन की बात आ गई है तो साइन हमारा क्या लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस थे दोनों ही, तो हमारा प्लस आ गया। अगर हमारे पास माइनस भी है प्लस भी है, कंफ्यूजन यहीं पे होता है जब हमारे पास दो साइन होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो साइन किसका लगता है, साइन उसका लगेगा जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं साइन उसका लगेगा जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, संख्या होगी। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ तो दोनों ही प्लस में है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5+2। अगर 5 के पास कोई साइन नहीं है तो हम इसको प्लस का ही मानते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात हमारी एक ही है। प्लस का साथ है, प्लस के साथ को हम इस तरीके से सिंपल साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस का साथ ही माना जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम ले लेते हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हम ले लेते हैं प्लस का 10 और प्लस का 25 ले लेते हैं, ठीक है। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10+25 भी लिख सकते हैं, इसको हम 25+10 भी लिख सकते हैं। हर बार में हमारा आंसर सेम ही आएगा, सबके पास प्लस का ही साइन है। आगे चाहे साइन लगा हो या न लगा हो उसको हम प्लस का ही मानते हैं, ठीक है। 10 और 25 हम दोनों ही हमारे प्लस के हैं। जब दोनों हमारे पास प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़कर हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा प्लस का। इस 35 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस साइन लगाओ। स्टार्टिंग में अगर प्लस का साइन आता है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम तीसरा चलते हैं, तीसरा करते हैं। तो हम तीसरे में कौन सा रूल बताने जा रहे हैं, ये है माइनस माइनस है। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों ही हमारी कैसी है, माइनस में है, तो भी हमारा क्या आएगा, जोड़ ही आएगा। अब साइन किसका लगेगा, जो बड़ी होगी। यहाँ पे आप दोनों ही माइनस में है तो आप माइनस का ही साइन लगाओ,
ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, जब सेम साइन होती है तो साइन लगाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जब हमारे पास प्लस भी होता है माइनस भी होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन हम ले लेते हैं तीसरा। ठीक है, मान लो हमारे पास माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है वो आप लगाओ ही ना। अगर माइनस है, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे बाद में हो, हमें माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस में क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर बीच में है तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही माइनस में है तो हमारे पास दोनों ही संख्याएं माइनस में होती है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़कर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। 5, 2 और 3 हमारा 5 हो गया। अब इनके पास माइनस है ना, दोनों के पास ही माइनस है, तो हमारा क्या बड़ी क्या छोटी, दोनों के पास ही माइनस है, तो हमारा माइनस का ही साइन आएगा। अब हम नेक्स्ट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल चौथा। मान लो हमारे पास माइनस का 10 है, माइनस का 20 है। अब दोनों ही माइनस में है तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जोड़ के हमारा 30 आ जाएगा। अब इनके पास माइनस है तो माइनस का 30 आ जाएगा। अब हम पांचवा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 है। अब यहाँ पे हम दो संख्याएं नहीं ले रहे हैं, अब हम 3 संख्याएं ले रहे हैं। ऐसे हम कई सारी संख्याएं ले सकते हैं अगर उनके पास अगर सिर्फ माइनस है। ठीक है, तो हम सबको ही जोड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास तीनों के पास माइनस है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 3 5, 5 और 4 हो जाएगा हमारा कितना, 9 हो जाएगा। तीनों के पास माइनस है ना, तो हमारा माइनस का साइन तो आएगा ही। चाहे तो अगर आप ये भी देख सकते हो, सबसे बड़ा 4 है, 4 के पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रूल जो है फॉलो करो या ना करो, हमारा साइन तो वही आएगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा। पर ये वाला रूल कब लगता है, जब हमारे पास प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 0, माइनस का 2, माइनस का 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 0 हो, प्लस का 0 हो, प्लस और माइनस में 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी संख्या है सारी की सारी माइनस में है तो जोड़ देंगे इनको। ठीक है, क्योंकि अगर सारी संख्या हमारे पास माइनस में होती है तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 1 और 2 हमारा 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, ये हमारा माइनस का 6 आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं हम सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, तो सब्सट्रैक्शन में हमारे पास इस तरीके के दो रूल बनते हैं। एक तो अगर हमारी पहली संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास पहली संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, तो भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई अगर अलग अलग चिन्ह है तो हम घटाते हैं, सेम सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ का पहला एग्जाम्पल जो है वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ के एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। मान लो हमारे पास 5 है और 2 है। ठीक है, 5 जो है प्लस का है और 2 जो है माइनस का है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको 5 - 2 इस तरीके से भी लिख सकते हो। आंसर जो है वो हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि पहली अगर संख्या प्लस में है तो प्लस को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम प्लस में ही मानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, हमारे पास प्लस भी है माइनस भी है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाकर हमारे पास क्या आ गया है, 3 आ गया है। अब बात आती है साइन की। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा गलतियां आप लोग यहीं पे करते हैं, तो ध्यान से सुनो। जो संख्या बड़ी होगी और उसी संख्या के पास, मतलब जो बड़ी वाली संख्या है उसके पास जो साइन होता है वही हमारा लगा दिया जाता है। जैसे कि 5 बड़ी है, 5 के पास प्लस है तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब प्लस का 3 आ गया है, इसको प्लस का 3 लिखो या खाली 3 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। मान लो हमारे पास इस तरीके से है, 2 - 5 है। अब हम क्या करेंगे, अब पहली वाली संख्या जो है वो हमारे पास प्लस में है और दूसरी वाली हमारे पास माइनस में है। अब हम क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमारे पास प्लस माइनस है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाकर मतलब अब आप ऐसा कहोगे 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, पर आप ऐसा तो कर सकते हो ना, 5 में से 2 तो चला जाएगा ना, तो हमारा 3 आ गया। अब बात आती है साइन कौन सा लगेगा। 5 बड़ा है ना, 5 के पास क्या है, माइनस है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं प्लस का
और माइनस का 5 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा प्लस और माइनस है, एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो हमारा घटेगा। ठीक है, घटेगा घटेगा हमको पता चल गया। अब हम घटा देते हैं, 15 में से 5 गया तो हमारा क्या बचेगा, 10 बचेगा। बात आती है साइन कौन सा लगेगा, तो साइन जो है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 15, 15 के पास क्या है, प्लस, तो प्लस का हमारा 10 लिखेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब इस बार हम क्या कर लेते हैं, 5 माइनस 15 कर लेते हैं। पहली संख्या जो है वो हमारी प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है। हमारे पास प्लस और माइनस है, प्लस माइनस जब होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटकर हमारा क्या आ जाएगा। अब ये मत कहने लगना कि 5 में से 15 घटेगा नहीं, 15 में से 5 तो घट सकता है ना, तो 15 में से 5 को घटा दो, तो हमारे के पास आ जाएगा 10। अब कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो आंसर होगा कि 15 बड़ा है। 15 के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पहली संख्या जो है माइनस की होने वाली है, दूसरी संख्या प्लस की होने वाली है, और हमारा जब प्लस और माइनस हो या माइनस या प्लस हो तो हम घटाते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का 2 और प्लस का 5। हम सेम एग्जांपल लेंगे ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाओ और अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे हमने देखा माइनस भी है प्लस भी है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 2 में से माइनस 2 में से 5 को आप घटाओगे, ठीक है, नहीं घटेगा ना, पर 5 में से 2 को तो घटा सकते हो, हमें तो घटाना है। ठीक है, 5 बड़ी में से छोटी को ही तो घटाओगे, तो घटाकर हमारा 3 आ जाएगा। अब बात आती है साइन कौन सा लगेगा, साइन जो है बड़ी संख्या जो होती है उसका लगता है, तो बड़ी संख्या है 5, 5 के बाद है प्लस, तो प्लस का 3 आ जाएगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे छठवां एग्जाम्पल करते हैं। इस बार हम क्या कर लेंगे, या हम यहाँ पे 2 की जगह पे 5 कर लेते हैं। माइनस का 5 और प्लस का 2। ठीक है, माइनस का 5 और प्लस का 2 हमने कर लिया। अब हमारे पास माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है। ठीक है, तो हम घटाएंगे, तो 5 में से 2 को घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं, हमारे पास 3 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या 5 है, इसके पास माइनस है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। सातवां एग्जाम्पल हम यही वाला ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है माइनस का 15 और प्लस का 5। भाई प्लस माइनस, माइनस प्लस है तो घटेगा, घटकर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बड़ी साइन किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 15 है और 15 के पास माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। ऐसे ही 8वां एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 15 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे क्या करेंगे, 5 में से 15 को नहीं घटाएंगे, 15 में से 5 को घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या 15 है, तो हमारे पास प्लस का 10 आ जाएगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, घटाकर हमारा ये आया। तो ये हमने सीखे हैं प्लस माइनस के रूल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में हम ये रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जब हमारे पास सेम संख्याएं होती हैं और इनकी सेम संख्याएं मतलब सेम चिन्ह की संख्याएं जब होती हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लस प्लस में दोनों ही संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, उनकी गुणा, तो हम देखो ध्यान रखना, हमें गुणा तो करनी ही करनी है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है, ये हमने साइन बताए। ठीक है, साइन कौन सा लगेगा ये बताया है। उनमें क्या बताया था, हम क्या फॉर्म करने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं, घटाने वाले हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रूल लगता है वो ये होता है कि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, और साइन किसका लगता है, जो बड़ी संख्या होती है। पर ये जो मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं, इसमें हमको ये साइन बता रहे हैं, हमको गुणा तो करनी है। जैसे मान लो 3 और 4 है, गुणा तो करनी है, 12 तो आना ही है, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, हमें गुणा तो करनी है, पर साइन हमको यहाँ पे ये बताए गए हैं, साइन के रूल्स है। अगर हमारे पास दोनों ही संख्याएं प्लस में है तो हमारे पास प्लस आएगा, दोनों ही संख्याएं माइनस में है तो भी हमारा प्लस आएगा। अगर एक संख्या प्लस में है, दूसरी माइनस में है, माइनस आएगा। एक संख्या माइनस में है, दूसरी प्लस में है, तो भी माइनस आएगा। ठीक है, इनको हम अच्छे से समझ लेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, मान लो हमारे पास प्लस का 2 है।
ठीक है, और इसकी गुणा हमें करनी है प्लस के 5 से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम रूल आपको बता रहे हैं वो भी हम लिख लेते हैं। ये हम रूल बता रहे हैं, प्लस की गुणा प्लस से जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, साइन कौन सा आता है, प्लस का साइन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताएंगे जब हम माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो भी हमारे पास प्लस का साइन आता है। ठीक है, ये रूल हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, बात आपको बस ध्यान में इतनी रखनी है कि हमारे पास साइन जो है वो उनको ध्यान से देखना है, फिर रूल को लगाना है। जैसे कि हमें गुणा तो करनी ही करनी है, 5 दूनी 10 तो आएगा ही, साइन कौन सा आएगा, दोनों ही प्लस में है तो प्लस का साइन आएगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमारे पास प्लस का 5 है और इसकी गुणा कर रहे हैं प्लस के 2 से। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे में 2, इसको हम 2 गुणे में 5 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। प्लस का साइन जब होता है उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे कि हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन, गुणा का साइन लगा दिया है, यहाँ पे नहीं लगाया, लगा हो या नहीं लगा हो, अगर दो ब्रैकेट इस तरीके से हो, ठीक है, तो वहां पे जो साइन माना जाता है वो गुणा का साइन माना जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो अब हमारी गुणा तो कितनी आएगी, गुणा तो आएगी ही, क्या आएगी गुणा, 10, 5 दूनी 10 तो आएगा ही, और दोनों में हमारे प्लस में तो प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, मान लो हमने 10 लिया है प्लस का और इसकी गुणा कर रहे हैं प्लस के 10 से ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी 10 की गुणा 100 तो आएगी, गुणा तो हमें नहीं करना है, प्लस प्लस साइन होने के कारण हमारा प्लस का साइन भी आ जाएगा, जिसको हम 100 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो हमें 1.2 ये हमारा प्लस का है, इसकी गुणा करनी है हमें किससे, इसकी गुणा करनी है हमें 1 दशमलव या ऐसे ही कर लो, सिंपल थोड़ा बना देते हैं, 5 से गुणा करनी है। ठीक है, तो हमें 1 ये भी हमारा प्लस का है और ये भी हमारा प्लस का है, दोनों ही प्लस में है, तो गुणा तो हमारी 12 पंजे 60, मतलब गुणा हमारी इसकी क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, इन दोनों की गुणा हमारी 6 आएगी और दोनों ही प्लस में है तो प्लस का 6 आ जाएगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया है ना, गुणा तो करनी ही है, कोई भी साइन हो गुणा तो करनी है, साइन जो है वो हमें रूल्स के हिसाब से लगानी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया है माइनस का 2 ले लिया है और माइनस का 5 ले लिया है। ठीक है, इनकी हमें गुणा करनी है, तो 5 दूनी 10 तो आएगा ही, गुणा तो आएगी ही, और दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो हम क्या कर देंगे, माइनस और माइनस की गुणा हमारी क्या हो जाएगी, प्लस आ जाएगी। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको सही लगेगा, ये देखो, ठीक है, 5 पेन ले लें, यहाँ पे हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ये हमारा छठवां क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे हम पांचवा क्वेश्चन लगा देते हैं। मान लो हमें गुणा करनी है +1 की गुणा करनी है +2 से। ठीक है, +2 की गुणा करनी है +4 से, तो हमारा क्या आएगा, इन सब की गुणा कर देंगे। मान लो 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों ही प्लस में है और हमें इनकी गुणा करनी है, तो हमें तीनों की गुणा कर देनी होगी, 1 दूनी 2, 2 चक्कू 8, 8 हमारा आ जाएगा, मतलब गुणा तो आएगी और तीनों ही प्लस में है तो भी हमारा प्लस ही है। ठीक है, अगर सारी संख्याएं हमारी प्लस में है तो साइन भी हमारा प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ध्यान से देखिएगा, छठा एग्जाम्पल हो गया। अब सातवां देख लेते हैं। मान लो हमारे पास -5 है और -2 है, इस तरीके से है, तो 5 दूनी 10 तो आएगा ही, गुणा तो हमारी 10 आएगी, माइनस माइनस की गुणा हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, मान लो हमारे पास -2 है और इसकी गुणा करनी है -3 से और इसकी गुणा करनी है -1 से। अब हमको क्या करना होगा, भाई हमको गुणा तो करनी ही करनी है, कितनी भी संख्याएं दी गई हो हमें गुणा तो करनी है। जैसे 2 3 6, 6 कम 6, 6 हमारा आ गया। अब बात आती है साइन कौन सा लगेगा, तो ध्यान रखिएगा, जब देखो जब हमारे पास संख्याएं होती हैं, अगर प्लस में क्या है, कितनी भी संख्याएं हमारी दी गई हो, सम और विषम नंबर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमारा प्लस ही आएगा। इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। देखो यहाँ पे हम रूल लिख दे रहे, अगर विषम हमारी संख्याएं, ठीक है,
विषम नंबर में संख्याएं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस है, 3 माइनस है, तो इसका मतलब है विषम संख्याएं होंगी तो हमारा माइनस का साइन है। अगर हमारी सम संख्या में माइनस है, मान लो 4 माइनस है हमारे पास, या 2 है या 6 है, यहाँ पे भी हम बढ़ा देते हैं, विषम संख्या हमारी 5 हुई, ठीक है, 1 हुई, तो जब इनकी गुणा करते हैं, मतलब 4 2 6 की गुणा की बात नहीं कर रहे हैं, सम संख्या में माइनस, मतलब मान लो हमारे पास 4 माइनस है, 2 माइनस है, या 6 माइनस है, 8 माइनस है, 12 माइनस है, इस तरीके से है, तो हमारा हमेशा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम बताने वाले थे, तो यहाँ पे हमारे कितने माइनस है, 1 2 3, 3 माइनस है, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए हमारा यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज देख लो कि हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस की गुणा, इस माइनस और माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही तो आएगा, यही तो हमने पढ़ा है। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, नवा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस का 1 की गुणा कर देते हैं माइनस के 3 से, इसकी गुणा कर देते हैं माइनस के 4 से, और इसकी गुणा कर देते हैं माइनस के 5 से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें गुणा तो करनी है, मतलब 1 क्या 3, 3 चकू 12, 12 पंचे 60, 60 तो आएगा ही। अब हमारे पास हम इस तरीके से करने बैठोगे, माइनस माइनस की गुणा प्लस, ठीक है, ऐसे करोगे, माइनस माइनस की गुणा प्लस, और प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस माइनस की गुणा प्लस, इस तरीके से करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग चलो। यहाँ पे माइनस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस है, 4 क्या है, सम संख्या है, जब सम संख्या होती है तो हमारा क्या आता है, प्लस का साइन आता है, तो मतलब 60 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये रूल बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो इतना हो गया, तो 2 रूल देख लिए, 2 रूल हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि प्लस और माइनस की जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास माइनस का साइन आता है। ऐसे ही माइनस और प्लस की जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास प्लस का 2, इसकी गुणा कर रहे हैं हम माइनस के 2, माइनस के 3 से, चलो गुणा तो हमारी आएगी, गुणा तो करना ही करना है, 2 तिया हमारा हो जाएगा 6, और प्लस और माइनस की गुणा जब हम करते हैं तो क्या आता है, साइन, माइनस का साइन आता है। अब इसमें हम प्लस वाले एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तरह बड़ी संख्या नहीं देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे साइन कौन सा है, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस होती है, माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है। ठीक है, ध्यान इतना रखना है, जब सेम चिन्ह होते हैं तो प्लस आता है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हम माइनस नहीं, प्लस के 3 की गुणा कर लेते हैं माइनस के 2 से। अब हमने नंबर चेंज कर दिया है, तो 3 दूनी 6 तो आएगा ही, प्लस और माइनस की गुणा माइनस आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, मान लो हमारे पास 4 प्लस का है, और हमारे पास इसकी गुणा करनी है माइनस के 2 से। ठीक है, प्लस माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर पलट लेते हैं तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, ये हमारा 5वां है। अरे यार, ये तीसरा था, ये हमारा चौथा है। ठीक है, ये हमारा तीसरा था, ये हमारा चौथा है। प्लस का 2 और माइनस का 4। ठीक है, 4 दूनी 8 तो आएगा, और प्लस माइनस की गुणा माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5वां क्वेश्चन। और एक और चीज, चलो एक और एग्जांपल बता देते हैं, मान लो हमारे पास 3 संख्याएं, प्लस का 2, ठीक है, और माइनस का 4, और मान लो फिर से हमको प्लस का 2 दे दिया गया है, तो गुणा क्या होगी, 2 दूनी 4, 2 चुको 8, 8 दूनी 16, 16 आएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा कितनी होगी, माइनस, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं, मान लो हमारे पास माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो गुणा तो हमारी 6 आएगी ही, माइनस और प्लस की गुणा 6 आ जाएगी। हमारे पास माइनस और प्लस की गुणा जब साइन में करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, हमारे पास प्लस का 3 है और माइनस प्लस का नहीं, पहला साइन हमें किसका करना है, पहला साइन हमें माइनस का करना है, और गुणा करनी है प्लस के 2 से, तो 3 दूनी 6 तो आएगा ही, और माइनस प्लस की गुणा हमारी माइनस आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे हैं, बहुत डीप में आपको समझाया है। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।